तो 1 तारीख में निर्णय मिल जाएगा। 1 तारीख तक? अरे 2 तारीख तक सर, जैसे वो उच्च अधिकारी हैं उसमें सोचे समझेंगे नहीं, देखेंगे सिर्फ नहीं वो ग्राम समाज में है, बंजर में है, राजस्व विभाग उसमें रिपोर्ट लगाएगी, वो मकान गिर जाएगा। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे और तस्वीरों में हमारे साथ अनुराग मामले को लेकर लगातार न्याय दिलाने की बात कर रहे थे वीरेंद्र यादव प्रधान जी हैं। ये जेल से अब बाहर आ गए। जब जेल में गए तो बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे थे कि जो विरोधी टाइप के लोग थे कि अब जेल में ही वीरेंद्र प्रधान सरेगा, बहुत कूद रहा है, गुंडा बन रहा है, अपराधी किस्म का ये है और तमाम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया था और इस तरीके से पैसे वैसे को लेकर इनके ऊपर गंभीर आरोप लगा और ये जेल गए और आज देखिए जेल से बाहर आ गए और कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पे तमाचा और चटकना जोरदार तरीके से लगा है कि एक शेर को कभी भी ज़्यादा दिन तक जेल में नहीं डाल के रख सकते हो। आने वाले समय में वो शेर बाहर निकलेगा और अपनी उसी आवाज़ में दहाड़ेगा और अनुराग को जिसने भी हत्या किया है उसको न्याय दिलाएगा। तो फिलहाल हमारे साथ प्रधान जी हैं, अब जेल से बाहर आ गए हैं, तस्वीरों में देख ही रहे हैं। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुभकामना है, आप जेल से बाहर आ गए। आपके चैनल को बहुत दिल से धन्यवाद। जो लोग दर्शक लोग भी हैं जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद। भैया देखिए, हम तो नाजायज़ तरीके से जेल गए, फंसाए गए थे सब। हमारे जो विरोधी थे और जो राजनीतिक थे वो सब ये चाह रहे थे कि सामने चुनाव है और मेरा कुछ लेन देन नहीं था, पैसा का लेन देन था, लेकिन इसमें पैसा न देने की वजह से ऐसा षड्यंत्र रचे कि किसी मामले में प्रधान जी को फंसा नहीं पाएंगे। तो ऐसा आरोप लगाएं कि ब्लाउज फाड़ने का, कि इसमें जो औरत लगाई थी हमें ब्लाउज फाड़ने को, उसी के हमारा काफ़ी पैसा लेन देन था, उसी के जो हस्बैंड हैं सुभाष उनसे था। तो हमारे विरोधी लग गए कि इनको फंसा दो इसी में और छवि भी धूमिल हो जाएगी और पैसा भी नहीं देना होगा। तो अब ये जान लीजिए कि उस समय सिर्फ इतना ही कहे थे, भाई पैसा मेरा दे दीजिए, डेट भी ख़त्म हो गया, पंचायत द्वारा पैसा का लेन देन हुआ था और डेट भी पड़ा था, ये होली के पहले 7 तारीख को पैसा हम दे देंगे। पैसा नहीं दिए तो 9 तारीख को हम, जायज़ सी बात है भाई, हम कहेंगे मेरा पैसा दे दीजिए। तो 9 तारीख को, 7 तारीख को वो सब शाम को मीटिंग करके और 9 तारीख को जब पैसा मांगे तो आरोप ब्लाउज फाड़ने के लगा के और उस मुकदमा में हम जेल चले गए। वीडियो के माध्यम से कहे, उसका बेटा भी कहा, उसके पति भी कहें कि हमारे पत्नी के साथ इस तरीके से किए, बेटा भी इस तरीके से बता रहे थे, इस बात में सच्चाई नहीं है? देखिए वो बाइट में दिए थे और जो भी दिए थे वो सब झूठ था, क्योंकि वहाँ कैमरा चल रहा था, सीसीटीवी कैमरा था। हमारे लोग सब ये चिल्ला रहे थे, हमारे समझ लिए भगवान है, बाबा भी कहें कि 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले वहाँ उन्हीं का कर्मचारी एक औरत को अभद्रता बोल दिया था। वो चीज़ें हम उनको कर्मचारी को जो अभद्रता बोला, वो कुंभ मेले में जा रही थी, गोरखपुर की औरत थी, तो यही बोला कि अरे क्या वहाँ जा रही हैं, अब क्या बताया आपके चैनल पे, बताने लायक नहीं है। तो वो चीज़ें हम उसको 2-3 पड़ाका मार भी दिए थे, वो वीडियो वायरल हो गई और उसी होटल पे हमसे जो है उनसे कहें पैसा मेरा दे दीजिए और फिर वहीं से हम लौट गए और ब्लाउज फाड़ने का वीडियो वायरल नहीं हुआ। वहीं तो उसी होटल पे हुआ और कैमरे के सामने हुआ। जैसे इंसान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन समझिए कैमरा झूठ नहीं बोल सकता है। ये साजिश क्यों रची जा रही है? ऐसा है कि जैसे अनुराग के मामला के लेके जो विरोधी हैं, जो लालता के संबंधित हैं, इसमें यही चाह रहे हैं कि कहीं से कहीं इनको बजा दो। तो ये जब नहीं अनुराग के मामले में जाएंगे तो अनुराग का मामला भी दब जाएगा। तो इस जब मौका मिल गया कि भाई पैसा का लेन देन है और दे नहीं पा रहे हैं, दौड़ने लगे विरोधियों के पास, तो विरोधी एक यही षड्यंत्र रच के इसी आरोप में हमें जेल में भेजे और जैसे कठिनाई से हम जेल में गए वैसे ही बाबा यहाँ आदिशक्ति से इतना अर्जी लगाएं कि हमारे जेल में ये सब कह रहे थे कि यहाँ से बेल प्रधान जी नहीं होगा, आपका मामला टफ है और ये मामला जाएगा हाई कोर्ट। तो समझ लीजिए कि जब बाबा यहाँ से मुलाकात, सब बाहर से गए मुझसे मिले कि कहें कि बाबा जी ऐसे ऐसे कहे हैं, तो हम कहे ठीक है। वो जिस दिन बेल डेट था मेरा, उस दिन हम लोग नहा वहा के यही बैठे थे और बिना खाए बैठे थे कि देखिए
क्या होता है। जिस दिन बेल डेट रहता है भैया उस दिन बहुत समझ लीजिए कि अपना समझ लीजिए जीव एकदम पत्ते पर रहता है। तो जब बेल हो गया पता चला कि नहीं बेल हो गया, तो उसी दिन से अब समझ लीजिए कि बाबा जी को हम भगवान मानने लगे कि भगवान है। तो ये कहा जाता था कि 30 तारीख को बुलडोजर चल जाएगा, 22 तारीख को बुलडोजर चल जाएगा। ये सारे बुलडोजर ध्वस्त, बुलडोजर में तेल नहीं है, जंग लग गया है, या तो कहीं से अभी कोई ऐसा सूचनाएं नहीं मिल रही है, या सुप्रीम कोर्ट जो रोक लगाया है बुलडोजर प्रदेश में किसी के घर पर नहीं चलेगा उसका असर है। आखिर में क्यों नहीं चला? आपने भी तमाम ऐसे बयाने दिए थे कि बुलडोजर चल जाएगा। देखिए भैया कि तेल नहीं है, सिर्फ आदेश कर दें। सिर्फ तहसीलदार साहब हम तो निवेदन कर रहे हैं कि वो आदेश कर दें, जो बुलडोजर मंगाना होगा, जो तेल लगेगा वो हम खर्चा कर लेंगे, लेकिन सिर्फ आदेश कर दें वो कि हाँ ज़मीन ग्राम समाज में है। और सत्य बात है कि ग्राम समाज बंजर में है, तो वो मकान गिराने का काम हम खुद करवा देंगे, सिर्फ आदेश कर दें। ये मानते हैं प्रधान जी, आप वीरेंद्र जी की प्रधानी इसके पहले भी चलाए हैं, बाबा भी चलाए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग की प्रधानी में गलती हुई है देखिए भैया कि कैसे घर बन गया वो? देखिए हम बताएं, आज वो 40 साल से उस ज़मीन का विवाद चल रहा था, ये सत्य है। तो जैसे प्रधान यही चाहते हैं, चाहे जो प्रधान हो, कि दोनों पार्टी के समझा बुझा कि मामला को ख़त्म किया जाए। हर प्रधान ये चाहता है। और बहुत से सारे प्रधान होते हैं कि वोट का राजनीति करते हैं कि अरे यार इनके घर में 10 वोट है, इनके घर में 2 वोट है, तो 10 वोट के तरफ हो जाते हैं। तो ऐसा हमारे गांव में आप हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, हमारे ग्राम सभा में अगल हमें गया आपका एक तरफा लोग ये कह रहे थे कि प्रधान ऐसे नहीं है, लेकिन ये प्रधान की गलती थी जो वहाँ पे घर बन गया ऐसे अपराधी का किस्म का। देखिए भैया ऐसा था ना, चूक हुआ था, नहीं तो बन नहीं पाता, आज ये स्थिति नहीं देखना पड़ता। नहीं अब हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर गए होंगे तो वहाँ बाउंड्री हो गई है। जितना ज़मीन का विवाद था बाउंड्री वो ज़मीन लालता को हक में हो गया था, लेकिन अब उनके मन में दिल में क्या था कि अनुराग की अगर हत्या कर देंगे तो सामने उनका कच्चा मकान है, कच्चा मकान लेते हुए, पूरा मकान लेते हुए चले जाएंगे हम रोड तक। अब उनका नाम की 1 इंची ज़मीन है नहीं। मतलब कहा जाए तो 2 बीघा 3 बीघा तक ऐसा लास्ट उनका चलता जा रहा है, हड़पते जा रहे हैं। भैया इस समय उनका कब्जा कम से कम 3 बीघा में है 3 बीघे में जी, और 1 इंची नाम की ज़मीन है नहीं। अनुराग के परिवार को तो हमारे बाबा जब प्रधान थे तो पट्टा किए थे 40 ईयर, उनका तो उस रकबा में नाम की ज़मीन है, लेकिन लालता का 1 इंची नाम की ज़मीन नहीं है। नाजायज़ तरीके से वो सिर्फ एक दबंगई की पैसा के बल पे समझिए सबको, एक गरीब को हड़का के बस वो पूरा कब्जा करना चाह रहा था। अच्छा जब अनुराग जानने लायक हो गया, वो जान गया कि ताइक्वांडो खिलाड़ी है, आगे बढ़ जाएगा और हम उनका जो है मकान नहीं ले पाएंगे, इसलिए वो हत्या कर दिया और सोचा कि इनके 5 लड़कियां हैं, शादी ब्याह हो जाएगा, चले जाएंगे घर, ये हम यहाँ से लगा के वहाँ तक ले लेंगे। यही उसके दिल दिमाग में। हम भैया बहुत समझाए थे, मैं तो देखिए सामने मंदिर है भैया, ये जान लीजिए इतना उसको हम समझाए थे कि हमारी बात इस कान से सुन रहा था, इस कान से उड़ा दे रहा था। और एक वहीं बगल में लालता के घर के बगल में बंसू बड़े पिताजी लगते हैं, वही बाउंड्री समझ लिए वो भी विवाद चल रहा था, चरतरफा उसका विवाद चल रहा था। हम उसी बाउंड्री के लेके काफ़ी मेहनत करने के बाद 7 दिन वहीं बैठ के भैया सुबह से शाम तक, तब वो बाउंड्री पूरी खड़ी हुई। काफ़ी लंबी बाउंड्री है। हम ये सोचे कि विवाद ना हो, सुबह से इलाक बिलाक हर काम छोड़ के वहीं बैठते थे जब तक मिस्त्री जोड़ रहे थे। जोड़ा गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद 1 महीना बाद हम सोचे भाई मामला धीरे धीरे चारों तरफा ख़त्म हो जाए। क्या लग रहा है प्रधान जी, अगर इस चीज़ को देखा जाए, इस मामले को, क्या न्याय मिल पाएगा कि ऐसे ही मतलब बंद रख दिया जाएगा, दरवाज़ा में पैक कर दिया जाएगा, केस को बक्से में बंद कर दिया गया है लगभग दीपावली से ही आज? देखिए भैया हमारे जीते जी जब तक मेरी सांस चलेगी तो बक्सा उक्सा हम बंद नहीं कर पाएंगे। हाँ उन्हें फाइल बस टाल रहे हैं। देखिए सच्चाई है, सच्चाई का न्याय मिलेगा। क्योंकि आज उनके लालता के नाम की ज़मीन होती तो बक्सा में नहीं बिल में रख देते, लेकिन वो सरकारी ज़मीन है, उसको हम नाप भी कराए हैं और
वो ज़मीन उन्हें आज न कल आदेश करना ही होगा कि मकान गिरने की सब प्रक्रिया पूर्ण हो गई हैं। जैसे नोटिस चपक गया है, 76,000 रुपया कुछ जुर्माना हो गया है। जो सुप्रीम कोर्ट की आदेश था वो सारी प्रक्रिया हो गई है। सिर्फ फाइल रखी गई है कि इस फाइल को जजमेंट कब सुनाना है और कब उसका जो है निर्णय लेके आदेश कर देना है। बस वहाँ तक मेरी फाइल पहुँच चुकी है। अब हम तो कल बात किए थे तहसीलदार साहब से कि हमारी फाइल 2 दिन डेट लेट दीजिए और सर इसका न्याय कर दीजिए और मकान गिर जाए। अगर नहीं गिर पा रहा है तो आप इस फाइल को ट्रांसफ़र कर दीजिए डीएम साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ। उन लोगों के यहाँ अगर जाएगी तो 1 तारीख में निर्णय मिल जाएगा। 1 तारीख तक? अरे 2 तारीख तक सर, जैसे वो उच्च अधिकारी हैं उसमें सोचे समझेंगे नहीं, देखेंगे सिर्फ नहीं वो ग्राम समाज में है, बंजर में है, राजस्व विभाग उसमें रिपोर्ट लगाएगी, वो मकान गिर जाएगा। तो ये तो सिर्फ तहसीलदार साहब हिला हिलौली करते हुए आज इतना दिन बिता दिए। अब देखिए कहे तो हैं कि हम 28 तारीख को देखेंगे, मुझसे बात भी हुई है। अब देखिए 28 तारीख को क्या करते हैं और हमें तो ये विश्वास है 28 तारीख को देखना ही चाहिए उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रधान जी थे। अब